उत्तर प्रदेश के अंदर सियासत ने एक और नया मोड़ ले लिया है। अभी कुछ दिन पहले जो है किसको पता था कि ओम प्रकाश राजभर असदुद्दीन ओवैसी को धोखा देकर वो सपा के अंदर चले जाएंगे, लेकिन खैर ऐसा ही हुआ। और उसके बाद एक और चीज़ हुआ, उसके बारे में जिसके बारे में जिस उम्मीदवार के बारे में जिस नेता के बारे में एआईएमएम ने अपने सर पर बैठाने की बात कही, जिसके बारे में ये कहा एमआईएम ने कि भाई ये जहाँ से चाहे वहाँ से वह जो है टिकट ले सकते हैं हमारी पार्टी से, और जिसके बारे में ये कहा कि हम उनके सामने उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे अगर वो किसी और के साथ गठबंधन नहीं करता है, अगर वो अकेले भी चुनाव लड़ते हैं मैदान के अंदर तो। खैर हम बात कर रहे हैं दोस्तों मुख्तार अंसारी की। मुख्तार अंसारी के बारे में एएमएम ने खूब प्रपोजल दिया, हर लीडर ने उनको जो है सर पर बैठाने की बातें की, पलकों पर बैठाया, उनको प्यार किया कि भाई आप एएमएम के अंदर आ जाएं क्योंकि आपको मायावती ने धोखा दिया है, मायावती ने उनको पार्टी से निकाल दिया है। लेकिन खैर उसके बाद क्या हुआ कि एमआईएम ने यहाँ तक अनाउंसमेंट कर दिया था कि अगर वो किसी पार्टी से नहीं लड़ते हैं चुनाव तो हम जो है उनके सामने अपना उम्मीदवार भी खड़ा नहीं करेंगे। यानी कि अगर वो उम्मीदवार यानी कि आज़ाद उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान के अंदर उतारेंगे अपने आप को, इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के रूप में घोषित करेंगे वो अपने आप को चुनावी मैदान के अंदर, तो हम जो है उनके सामने अपना उम्मीदवार यानी कि एआईएमएम अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करेगी उनके सामने जहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब क्या होगा, अब नया मोड़ ये ले लिया है कि ओम प्रकाश राजभर ने मुलाकात की जेल के अंदर उनके बेटे अब्बास अंसारी के साथ, और फाइनली ये कहा ओम प्रकाश राजभर ने कि जब वो मायावती के साथ गठबंधन कर सकते हैं तो हम सपा के साथ मिलकर मुख्तार अंसारी के समर्थन क्यों नहीं दे सकते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है दोस्तों। अब ये सवाल पैदा हो रहा है, क्या अब भी जो है एमआईएम उनके सामने उम्मीदवार नहीं उतारेगी? मेरा ओपिनियन ये है दोस्तों कि अब उनके सामने उम्मीदवार उतारना ही चाहिए। अब चाहे मुख्तार अंसारी हारे या जीते हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर आप जो है उम्मीदवार अपने आप में रखते, किसी के साथ नहीं मिलते, किसी के समर्थन नहीं देते, तब जो है आपके सामने उम्मीदवार नहीं उतारते तो एमआईएम का समझ सकते थे कि चलो एक अच्छा स्टेप है, अच्छा कदम है। लेकिन चूंकि वो सपा के अंदर जा मिले हैं, उनके साथ मिल गए हैं, भले ही वो उनके साथ अभी पार्टी की जानिब से चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन इतना फाइनल हो गया है कि समर्थन हो गया है, सबका आपस में समर्थन है। तो अब ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि एएमएम क्या कदम उठाती है। मेरा यही राय है दोस्तों कि अब जो है उनके सामने उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए एमआईएम को, क्योंकि एमआईएम की मजबूती ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि मुख्तार अंसारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर एमआईएम को मुख्तार अंसारी की मदद मिल जाए तब फिर एमआईएम शायद थोड़ा सा यहाँ पर कुछ सोच सकती है। लेकिन कुल मिलाकर अब जो है क्लियर हो चुका है दोस्तों, सब कुछ सही हो गया है, सब कुछ समझ में आ गया है कि मुख्तार अंसारी का रुझान किस तरफ है, वो क्या चाहते हैं। एमआईएम से उनको कोई लेना देना नहीं है, ना ही वो एमआईएम के बारे में सोचते हैं, तो एमआईएम उसके बारे में क्यों सोचे, क्योंकि एमआईएम अगर ऐसे ही दूसरे के बारे में सोचते रहेंगे तो वो खुद अपने आप को मजबूत नहीं कर पाएंगे, और एमआईएम का मजबूत होना ज़्यादा ज़रूरी है। खैर कुल मिलाकर आपका क्या राय है, आप अपनी राय ज़रूर रखिएगा कमेंट सेक्शन में। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।